सभी लोग डरे हुए होते हैं। जिन्हों सोचता है उसकी रैंक क्या थी जो अभी मारा गया। डी रैंक। वो मुझ ई रैंक वाले से तो स्ट्रांग ही था। सिर्फ एक ही हिट में मारा गया। एक सेकंड रुको, ये एक डी रैंक टेंशन है। मैंने कभी इतने स्ट्रांग मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं सुना, वो भी एक डी रैंक टेंशन में। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं अगर सभी स्टैचूज हिल सकते हैं तो इसका मतलब वो भी ज़रूर हिल सकता होगा। जिन्वू उस बड़े स्टैचू को देखता है तभी उस स्टैचू की आंखें जिन्वू को देखती हैं। यह देखकर जिन्वू को अपनी पास्ट रेड याद आ जाती हैं। यह पहली बार नहीं था जब मैं मौत का सामना कर रहा हूँ। मेरी पहली रेड में मैं अपनी पार्टी से अलग हो गया था और खो गया था। एक बार तो मुझ पर एक ई रैंक मॉन्स्टर ने पीठ पर हमला किया था, जिसकी वजह से मुझे कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। यहाँ तक कि मैं डंजन में फंसने के बाद भूख से भी मरने वाला था। उन सभी लो रैंक डंजन में भी मुझे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी थी। दूसरे लोग मैजिकल कोर्स को अच्छे वेपन के बदले एक्सचेंज करते हैं ताकि वो उन स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हरा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजर ले सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हमेशा बिना किसी वेपन के रहता हूँ। एक सस्ती स्वॉर्ड लेने से रिज़ल्ट नहीं बदलेगा, वो भी जल्द ही टूट जाएगी, और हीलर रखूँगा तो मुझे उसे भी पे करना पड़ेगा। लोग जिन्वू को सिंपैथी दिखा रहे होते हैं और कहते हैं इसे फिर चोट लग गई एक लो लेवल ई रैंक टेंशन में। मुझे तो उन हीलर्स के लिए बुरा लगता है जो उसके साथ रेड पर जाती हैं और उन्हें दो गुना काम करना पड़ता है। इन दिनों उसे वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वो हंटर होने के बावजूद भी किसी काम का नहीं है। जिन्वू अपने जूतों की तरफ देखता है और कहता है मेरे जूते फट गए हैं। उन दिनों जब मैं घायल बाहर आता था, उस टाइम मैंने वार्निंग को इग्नोर कर दिया था और ऐसे काम करता था जिसका नतीजा मेरी मौत ही होती। शायद ये इसलिए हो रहा है, मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी जिन्वू देखता है उस बड़ी स्टैचू से लेज़र निकलने वाली है और वो सभी लोगों को झुकने के लिए बोलता है। तभी वो स्टैचू लेज़र बीम छोड़ती है और उन लोगों को मार देती है जो खड़े रह जाते हैं, और जो झुक जाते हैं वो लोग बच जाते हैं। मिस्टर किम और मिस्टर बेक एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। मिस्टर बेक बोलते हैं मैं उस बीम को डॉज नहीं कर पाता। अगर जिन्वू नहीं बताता तो हम सब मारे जाते। जूही बहुत डर जाती है और जिन्वू के पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कोई भी खड़े मत होना और उसी पोजीशन में रहना जिस पोजीशन में हो। अगर हम खड़े हुए तो वो स्टैचू फिर हमला कर देगा। सभी लोग मिस्टर सॉन्ग की बात मान जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से बोलते हैं कि जूही डर को हैंडल नहीं कर पाती है एक बी रैंक हीलर होने के बावजूद, इसलिए वो सिर्फ बेसिक रेड ही करती है। पर ये रेड बेसिक नहीं लगती। वो लोग मारे गए जो खड़े थे, और जो बचे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बात मानी। जिन्वू कहता है क्या यह सच है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं वेट, क्या तुमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम्हें पता था क्या होने वाला है। जिन्वू कहता है मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मुझे खतरा महसूस हो रहा था। जिन्वू मिस्टर सॉन्ग के हाथ को देखते हुए बोलता है सर आपका हाथ। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कोई बात नहीं, पर अब तुम मेरी ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करो। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं तुम्हें यह कौन सा रैंक लगता है। जिन्वू बताता है मुझे नहीं पता, मैं कभी भी डी रैंक डंजन से हायर रैंक की रेड में नहीं गया। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैंने एक दो बार ही बी रैंक डंजन का एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ये उससे भी ऊपर है। वहाँ पर भी इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स नहीं थे। ये एक ए रैंक डंजन लगता है। नहीं, ये एक एस रैंक डंजन है। तभी जिन्वू को पार्थेनॉन टेम्पल की कमांडमेंट्स याद आ जाती हैं। इसका मतलब वो कमांडमेंट सच थी। उसके बाद स्टोरी पास्ट में आती है। हमें गेट दिखाया जाता है। एक गेट एक ऐसी टनल है जो हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ती है। 10 साल पहले एक गेट अपीयर हुआ था, तभी से हमारी दुनिया में अजीब चीज़ें होने लगी। इसका एक एग्जाम्पल है हंटर्स। उनकी पावर लेवल तो सेम थी हंटर बनने के बाद भी। मैं भी एक हंटर बन गया, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ एक ए रैंक हंटर के बराबर थी। मैं बाकी नॉर्मल ह्यूमन से तो स्ट्रांग हूँ, लेकिन दूसरे रैंक के हंटर और मेरे रैंक के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है। जिन्हें गेट क्रॉस करके मॉन्स्टर से लड़ने की पावर मिलती है वो इसे अपने करियर की तरह करते हैं। हम उन्हें हंटर्स कहते हैं। कभी कभी तो गेट की दूसरी तरफ कहीं से भी खतरनाक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है।
जिन्हों मिस्टर सॉन्ग से पूछता है, क्या आप ठीक हो, क्योंकि आपकी ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, मैं यहाँ सिर्फ 3 हीलर लाया था क्योंकि मुझे लगा था ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। एक पर तो बहुत बुरी तरह हमला हुआ है कि उसकी बॉडी तक नहीं बची, और दूसरा तो बहुत शॉक्ड है और अजीब चीज़ें बोल रहा है, जैसे मुझे बचाओ, मुझे जीना है। यहाँ तक कि एक बी रैंक हीलर मिस जूही ने भी ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया होगा, इसलिए मुझे हीलिंग मिल पाना अभी के लिए तो बहुत मुश्किल है। फ़िलहाल के लिए हमें ऐसे ही रहना होगा। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी क्लियर होगी हम भागने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये आसान नहीं होगा। बाकी के हंटर्स डरे हुए हैं और बोलते हैं, ये तो सिर्फ एक डी रैंक डंजन है, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिन्हों सोचता है, जैसा कि मिस्टर सॉन्ग ने बोला, वो बड़ा स्टैचू हम पर अटैक कर देगा अगर हम हिले तो। हम उनसे बच भी जाएं तो हमें उन गार्ड स्टैचुओं का सामना करना पड़ेगा, और उन गार्ड स्टैचुओं का इरादा हमें जाने देने का तो नहीं लगता। एक हंटर बोलता है, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैंने अभी तो एक बड़ी गिल्ड ज्वाइन करी है, मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकता। मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, हिलो मत, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपनी स्पीड पर भरोसा है। ये बोलकर वो डोर की तरफ भागने लगता है। तभी वो बड़ा स्टैचू लेजर बीम से उस पर हमला कर देता है और उस हमले में वो मारा जाता है और सिर्फ उसकी पैर ही बचते हैं उसकी पूरी बॉडी से। सभी हंटर्स ये देख चिल्लाने लगते हैं। जिन्हों कहता है, ये तो हमें जब चाहे तब मार सकते हैं, ये तो किसी कीड़े को मसलने जितना आसान है, वो हम सभी को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये हमें ना मारे तो, लेकिन ये दूसरे मॉन्स्टर से अलग हैं, जो मॉन्स्टर हंटर को देखते ही हमला कर देते हैं। वो गार्ड स्टैचू तब हमला करते हैं जब हम डोर के पास पहुंचते हैं, और वो बड़ा स्टैचू तब शूट करता है जब हम मूव करते हैं। वो एक पैटर्न में अटैक करते हैं, एक पैटर्न। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि इस रूम का कोई रूल हो। तभी जिन्वो को उस स्टैचू दिखता है जिस पर कार्थनॉन टेम्पल की कमांडमेंट्स लिखी होती हैं। हाँ, यही हो सकता है। जिन्वो चिल्लाते हुए मिस्टर सॉन्ग से पहली कमांडमेंट पूछता है। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं, पहली कमांडमेंट थी वर्शिप द लॉर्ड। जिन्वो बड़े स्टैचू की तरफ देखते हुए बोलता है, द लॉर्ड। हाँ, जिन्हों मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि इस रूम के कुछ रूल्स हैं, अगर मैं सही हूँ तो। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, क्या तुम पागल हो। जिन्वो बहुत सीरियस दिख रहा होता है। मिस्टर सॉन्ग जिन्वो को देखते हुए बोलते हैं, वो आंखें ऐसी किसी की नहीं जो मरना चाहता है।